पे हेयर्स रह गए हैं करते, और आप यहाँ से ये ऐसे टक है तो। Hello, Assalamualaikum guys, how all are you doing? I am Maria Arshad and I am doing fantastic, Alhamdulillah. Today I will review this Philips Lumia laser hair removal machine. Let's start with this video and why I bought it. बाकी सब लड़कियों की तरह मेरी बॉडी पे भी खास तौर पे बाजुओं पे बहुत ज़्यादा बाल थे। मैंने शेविंग ट्राई की, मैंने वेक्स ट्राई की, हर महीने सैलून जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और फिर मैंने निकाला सोल्यूशन कि ओके मैं लेज़र कराती हूँ और लेज़र कराने के बाद से मेरे हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जो कि हम सबके माइंड में होता है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मैंने पाकिस्तान से लेज़र के 8 सेशंस लिए। जो मेरी लेज़र मशीन थी वो थी सोप्रानो टाइटेनियम। फिर मैंने सऊदी अरेबिया से 3 सेशंस लिए। जो यहाँ मेरी मशीन थी वो थी सिंक्रो, और दोनों मशीनों के एंड रिजल्ट सिर्फ 2 महीने तक रहे। ऐसी कोई लेज़र मशीन नहीं है जो कि आपके बिल्कुल बाल ख़त्म कर देगी। लेज़र सैलून की अपॉइंटमेंट जो है वो मेरे स्केड्यूल के मुताबिक मिल पाती थी कि नहीं मिल पाती थी, ये बड़ा स्ट्रगल होता था। इस बॉक्स ऐसे ओपन करें। फिलिप्स के बॉक्स को जब हम खोलते हैं, इसके अंदर होती है एक ये लेज़र मशीन कंफर्टेबल। इसकी 4 अटैचमेंट्स 1 2 3 एंड 4th वन इज़ अटैच्ड विद द मशीन। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए है एक्चुअली। जो इसके साथ लगी है ये फुल बॉडी के लिए है, ये फेस के लिए है, जो ये है ये पिकनी के लिए, ये है ये एक्जिला वगैरह के लिए। इसके साथ में आता है ये चार्जर। कि हाउ टू यूज़ इट। सबसे पहले आपने शावर लेना है, आपने बॉडी को शेव करना है, स्किन को ड्राई करना है और स्किन को क्लीन रखना। अगर आप शेव नहीं करेंगे तो जो ये लेज़र मशीन है ये जो है ये टारगेट करेगी हेयर्स को। जब ये हेयर्स को टारगेट करेगी, रूट्स पे ये इफेक्टिव नहीं होगी। तो जब रूट्स पे इफेक्टिव नहीं होगी तो इसके रिजल्ट्स बहुत लेस आएंगे जितना कि आप एक्सपेक्टेड कर रहे होंगे। शावर लें, शेव करें और उसके बाद ड्राई एंड क्लीन स्किन पे लेज़र करें। और ड्यूरिंग लेज़र आपको कोई प्रिकॉशन गॉगल्स वगैरह या लगाने की ज़रूरत है। जब मैंने बाय की थी लेज़र मशीन तो उसके साथ में मैंने ये गॉगल्स बाय किए थे। मैंने भी यही सोचा था कि शायद करते हुए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये लेज़र इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये आइज़ को अफेक्ट करे। अगर आपकी आइज़ कुछ ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ज़रूर यूज़ करें। अभी हम आते हैं पॉइंट 4 की तरफ। माई रिज़ल्ट सो फार। मेरे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बिफोर कर नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। आफ्टर के मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। बहुत स्मूथ है। मैंने 5 सेशंस लिए थे, जिनमें से पहले 2 सेशंस मैंने 10-10 दिन के ड्यूरेशन के साथ लिए थे। तीसरा और जो चौथा सेशन है वो मैंने 15-15 दिन के डिस्टेंस के साथ लिए हैं। मेरा 5वां सेशन है, जो आज 5वां सेशन मैंने किया है वो मैंने 20 डेज़ के बाद किए। तो मेरे रिज़ल्ट्स 5 सेशंस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। 5 रिज़ल्ट्स के बाद होगा। हम इसको कंपेयर करें लेज़र सैलून के लेज़र से और इस मशीन के लेज़र से, कि ये मशीन आपको खुद करनी पड़ेगी और इसके रिज़ल्ट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। सैलून में लेज़र है वो आपको कोई सर्विस दी जाएगी, ठीक है, इकोनॉमिकल ये है। जो सैलून का लेज़र है उसका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लेज़र होगी। जो फिलिप्स लूमिया रिज़ल्ट जो है स्लो आएगा लेकिन लॉन्ग टर्म होगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को प्रोज एंड कॉन्स बताऊं। प्रोज इसका ये है, लेज़र मशीन आप प्राइवेसी में यूज़ कर सकते हैं। जब दिल करे तो आप किसी भी टाइम से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि कन्वीनियंट एट होम है। तीसरा पॉइंट ये है कि नो अपॉइंटमेंट स्ट्रगल्स। अपॉइंटमेंट के मुताबिक आपको जाना है, आपका स्केड्यूल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। अभी हम कॉन्स की तरफ बात करें तो सबसे पहला जो कॉन्स है किसी भी लेज़र मशीन का या इस फिलिप्स लेज़र मशीन का, एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक हाई इन्वेस्टमेंट, सिंगल इन्वेस्टमेंट। दूसरा इसका कॉन्स ये है कि कॉन्स नहीं आप कर सकते, थोड़ा सा डिले कर सकते हो कि इसका जो रिज़ल्ट है वो डिले होगा, वो डिले होगा, वीक्स तक देखना पड़ेगा। मतलब कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लेज़र की थी तो फर्स्ट वीक में मुझे कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया था। सेकंड वीक में मुझे कुछ विजिबल नज़र आया था, थर्ड वीक में उससे ज़्यादा नज़र आया था, फोर्थ वीक में उससे ज़्यादा आया था, और इस टाइम मैंने 5th सेशन किया। एक इसका सबसे बड़ा कॉन्स ये है, इस मशीन का सबसे बड़ा कॉन्स ये है, इट इज़ नॉट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, नॉट फॉर ऑल हेयर्स टाइप्स।
तो ये स्पेसिफिक हेयर्स के लिए है, स्पेसिफिक स्किन के लिए। और इसके मैनुअल में भी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप ये ख़रीदोगे तो आपको यहाँ ये सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी, जिसमें वो कह रहे हैं ट्रीटमेंट स्केड्यूल क्या है। वो रिकमेंडेड है कि वंस एवरी 2 वीक्स फॉर द फर्स्ट 4 ट्रीटमेंट्स, ठीक है। इन बिटवीन ट्रीटमेंट्स हेयर फॉल्स आउट नेचुरली एंड ग्रोथ इज़ इनहिबिटेड। और ये सच है कि इन बिटवीन ट्रीटमेंट्स के हेयर फॉल्स आपके नेचुरली ग्रोथ जो है वो डाउन होने लग जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी इनहिबिटेड हो जाती है। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स रिपीट दी ट्रीटमेंट एवरी 4 वीक्स। उसके बाद आपको हर महीने के बाद लेज़र सेशन करना है। इसकी स्किन टोन है, स्किन टोन सूटेबल्स किसके लिए है, ये इस तक सूटेबल्स है। इतनी सी डार्क स्किन हो आप तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपकी डार्क है जैसे ऐसे है तो ये अनसूटेबल है। फिर ये कि बॉडी हेयर कलर्स कौन कौन से हैं। ये जो अनसूटेबल हैं वो ये देखें, ये जो डाइड कलर होते हैं ये वाले कलर नहीं हो कलर हैं तो ये सूटेबल है, ऐसे कलर्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। अटैचमेंट्स भी वो दिखा रहा है। अगला नेक्स्ट है हमारा कि डज इट हर्ट। तो मैं एज ए एक्सपीरियंस सैलून लेज़र सेशंस के मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, सैलून की लेज़र्स में बहुत पेन होती है। मैंने पाकिस्तान में 2 मशीन से लिया और सऊदी से मैंने लिया, बहुत पेन होती थी, लेकिन इसकी पेन नहीं है। सेकंड है कि ये वार्म फील होता है, यस ये वार्म फील होता है, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है। उसका मेरे पास ये सोल्यूशन है कि मैं एयर कंडीशन को ऑन करती हूँ, रूम को कोल्ड करती हूँ, कोल्ड वाटर से शावर लेके उसके बाद शेव करके और कोल्ड बॉडी के साथ मैं लेज़र करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा वार्म नहीं फील होता। हाँ बस थोड़ा फील होता है, लेकिन वो क्योंकि रूम टेम्परेचर के लिहाज से इतना सूटेबल होता है कि वो मुझे इतना फील नहीं होता। वो बड़ा कम्फर्टेबल सा कोजी सा फील होता है। सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए सेफ्टी रखनी है। ये सेंसर है, उसका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। और सबसे मुश्किल चीज़ लगती है हमें करने में, वो इस मशीन के लिए सबसे ज़्यादा जिसमें हम पैनिक हो जाते हैं वो ये है कि ये लेज़र हमने खुद करनी होती है और फुल बॉडी का एरिया होता है, तो हम ये इसका इतना सा एरिया है तो ये टाइम टेकिंग होता है। यस ये टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये वर्थ होता है। आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करो, आप भले महीने में 2 दफ़ा करो, भले 3 दफ़ा करो, भले आपके किसी यहाँ पे हेयर्स रह गए हैं आप दोबारा सेशन कर सकते हो। आप दोबारा लेज़र मशीन ऑन करते हो और आप यहाँ सेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप सैलून गए हो और आपकी कभी यहाँ ग्रोथ रहती है, कभी आपकी यहाँ ग्रोथ रहती है, कभी आपकी यहाँ ग्रोथ रहती है, तो आप दोबारा जाके उनसे सेशन नहीं ले सकते। मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपकी स्किन टोन मॉडरेट फेयर है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी, ये चार्जेबल नहीं है, ये वायरलेस नहीं है, इसके साथ एक्सटेंशन लगती। हाउ इट वर्क्स, हैंड फ्रेंडली यूज़र है। इसको आपको हमेशा सॉकेट के साथ लगा के तो ही यूज़ करना है। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा गाइस, तो बात ये है कि ये इसका सेंसर है, ये इसके आगे अडाप्शन लगी है और अडाप्शन को चेंज करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे बिल्कुल ये इसके सुराख है, एक ये सुराख है और यहाँ से ये देखो तो ये ऐसे लीड इसकी ये लाइट ऑन होगी और ये इसका पावर बटन है, इस पे आपने क्लिक करना। तो जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑफ कर सकते हो। ये इसकी इंटेंसिटी नंबर्स हैं कि 1 2 3 4 5 किस इंटेंसिटी पे रखना है। तो अगर आपको अपनी स्किन का नहीं पता, जब इसके सेंसर को अपनी स्किन पे इस तरह से रखोगे तो है ये ब्लिंक करने लग जाएगा। तो थोड़ा सा मसला है, वो ये है कि ये साउंड प्रोड्यूस करती है और यहाँ से एयर निकलती है। उसके बाद से ये इसका पावर बटन है, इस पावर बटन को क्लिक करेंगे, इसके ऊपर वाइट कलर के फ्रीक्वेंसी आप ये मशीन खुद बताएगी कि आपकी बॉडी कितनी फ्रीक्वेंसी तक लेज़र ले सकती है। उसके बाद हम स्किन पे रखेंगे तो सेंस होगा तो ये जो पीछे है रेडी, ये लाइट वाइट लाइट देगा तो इसका मतलब है कि शॉट रेडी है, आप शॉट ले सकते। ये देखो, ठीक है, ये ऑन हो गया। ये मशीन बता रही है कि आपकी बॉडी 4th फ्रीक्वेंसी, देखो नज़र आ रहा है, 4th फ्रीक्वेंसी तक जो है वो ले सकती है। वाइट लाइट आ रही है, इसका मतलब है कि आप शॉट ले सकते हो। तो अभी मैं शॉट लूँगी, देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं शॉट लूँगी यहाँ वाले बटन से, ये देख, यहाँ से ये जो ये वाला बटन है इससे शॉट लेना है, ये देखना ये। और अगर आपको फेस पे करना है तो ऐसे, लेकिन मैं फेस को हमेशा 2 से करती हूँ
क्योंकि फेस की स्किन सेंसिटिव होती है। आपकी स्किन का कम्प्लेक्शन कुछ जगहों पे डार्क आ जाएगा, करते हो तो ये डार्क आ जाएगा, तो ये लाइट वाइट नहीं होगी, इसका मतलब ये शॉर्ट नहीं देगी। ये देखो कि जब इस पे स्किन टोन डार्क होगी, ठीक है, तो ये येलो कलर देगा। तो इस मशीन को हम थोड़ा सा धोखा इस तरह से देंगे, इसको थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि जब ये इकट्ठी स्किन होगी तो ये देखें ये हमारा ज़्यादा डार्क लगेगा, लेकिन जब हम इसको इस तरह स्ट्रेच करेंगे तो ये थोड़ा कलर फेयर हो जाएगा। जहाँ भी डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा तो वहाँ पे आपने थोड़ी स्किन स्ट्रेच करनी, सेंसर वाइट प्लेस पे रख के तो आप कर सकते हो। हाँ, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, लेकिन वर्थ होगा। अगर तो आप वो इंसान हो जिसके पास पैसे हैं, खुद को केयर करनी है, तो गर्ल्स प्लीज़ लीजिए और लेके इसको इस्तेमाल करिए। आप बहुत सुखी रहेंगी और आप मुझे दुआ देंगी। इसकी प्राइस कितनी है, आप कैसे ख़रीद सकते हो? तो ये अमेज़ोन पे अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तान में अमेज़ोन अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने पाकिस्तान में नहीं ली थी। लेकिन जब मैं सऊदी आई हूँ तो मैंने सऊदी आके ली है। जो मेरे पास है ये 4 अडेप्टेशंस वाली है। 1600 रियाल में मैंने ली थी और 1600 रियाल 4 अडेप्टेशंस की वजह से और इस क्यूट बैग की वजह से है। लेकिन ये मॉडल 9000 है। अगर तो आप इस बैग के साथ इस 4 अडेप्टेशंस के साथ लेना चाहते हो तो ये आपको 1600 वाली, कम अडेप्टेशंस वाली लेंगे तो कोई मसला नहीं है। एक अडेप्टेशंस वाली भी मिले, 2 वाली भी मिले, बेस्ट है। ये फुल बॉडी वाली लगी हुई थी, इससे ही फेस कर लिया है। कितना सा फ़र्क पड़ता है जब ये नोज़ करने के लिए या ये अपर लिप्स करने के लिए, यहाँ से साइड्स करने के लिए जब आपने करनी होती है तो तब आपको फेस की अडेप्टेशन से फिर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो फेस की अडेप्टेशन है ये छोटी है, आप देखो तो ऐसे 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 आ सकती है, लेकिन ये बड़ी है। तो कोई भी मॉडल लीजिए, बस आप यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा होगा। और ये मेरा अनपेड ऑनेस्ट रिव्यू है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।